Today's video is on फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट की ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में हमने फर्स्ट 10 एडजस्टमेंट्स कवर की हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन। सेम उसी कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है जिसमें हम आगे की 10 एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। नंबर 11 दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका फर्स्ट इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड पे आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम पे। और इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे? एसेट साइड पे डेटर्स से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे और इसका फाइनल अमाउंट हम आउटर कॉलम पे शो करेंगे। Up to the next adjustment, that is adjustment number 12, which is based on provision for discount on debtors. इसके टू इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू साइड पे यानी डेबिट साइड पे हम मेंशन करेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड सेकंड इफेक्ट विल बी शोन इन बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर्स से हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करके आउटर कॉलम में शो करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 13 इज बेस्ड ऑन एबनॉर्मल लॉस। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी में 6000 के गुड्स लॉस बाय फायर हो गए। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट इज अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो ये क्या हो गया? लॉस बाय फायर हो गया। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने, यानी ये गुड्स इंश्योर्ड थे और इंश्योरेंस कंपनी ने 6000 की जगह पे हमें कितना क्लेम दे दिया? 4000। अब इसका इफेक्ट हमारा तीन जगह पे आएगा। फर्स्ट इफेक्ट विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो करेंगे? परचेजेस से हम लॉस बाय फायर का जो अमाउंट है, कितना अमाउंट था? 6000 का लॉस हुआ है, तो वो 6000 हम परचेजेस से डिडक्ट कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे? टू लॉस बाय फायर विल बी शोन ऑन डेबिट साइड। कैसे शो करेंगे? 6000 का लॉस हुआ है, 4000 इंश्योरेंस कंपनी हमको पे कर रही है, तो नेट लॉस मेरा कितना हो रहा है? 2000। तो दैट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स थर्ड इफेक्ट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट साइड पे हम इंश्योरेंस क्लेम लिखेंगे। Adjustment number 14, which is based on goods given as charity. Goods given as charity means क्या हुआ कि कंपनी ने या बिजनेस ने अपने गुड्स को इन फॉर्म ऑफ चैरिटी दे दिया। कोई आया और उसको दे दिया। इन रिटर्न उनको क्या हो रहा है? कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, लेकिन कंपनी के स्टॉक से क्या हुआ? वो वैल्यू कम हुआ। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट हमारा कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से हम वो जो गुड्स हमने एज अ चैरिटी दिया है उसको डिडक्ट करेंगे। सेकेंड इफेक्ट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। पैसे मिले हो या ना मिले हो, तो हम उसको कहां शो करेंगे? टू साइड पे, टू गुड्स गिवन एज चैरिटी। एडजस्टमेंट नंबर 15 इज बेस्ड ऑन गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स के हमारे टू इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट इट विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। क्या करना है? परचेजेस से हमने जो गुड्स एज अ फ्री सैंपल दिए हैं दैट विल रिड्यूस आवर परचेजेस। तो हमें परचेजेस से गुड्स गिवन एज सैंपल उसको डिडक्ट कर देना है। इट इज ऑल्सो नोन एज एन एडवर्टीजमेंट। और दूसरा क्या इफेक्ट आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड पे हम लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट और गुड गिवन एज सैंपल, बोथ आर राइट। एडजस्टमेंट नंबर 16 इज ड्रॉइंग्स इन गुड्स। ड्रॉइंग्स इन गुड्स के भी दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेजेस से डिडक्ट करेंगे ड्रॉइंग्स इन गुड्स एंड सेकेंड इफेक्ट इज शोन इन बैलेंस शीट। कैपिटल से हम ड्रॉइंग्स इन गुड्स माइनस करेंगे लायबिलिटी साइड पे। एडजस्टमेंट नंबर 17 इज बेस्ड ऑन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को हम एज अ फुटनोट बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हो सकते हैं मेरे बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर। सेकेंड इज सूट अगेंस्ट द फर्म एंड थर्ड कैन बी गारंटी गिवन बाय द फर्म। Coming up to our 18th adjustment, that is goods on approval basis. Approval basis का मतलब होता है हमने बेच दिया है लेकिन वो गुड्स हमारे पास वापस भी आ सकते हैं। इसके तीन इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट इसका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं? सेल से अमाउंट हम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल डिडक्ट करते हैं। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक से हम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ऐड बैक करते हैं। और थर्ड इफेक्ट विल बी ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर्स से हम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस डिडक्ट करते हैं।
एडजस्टमेंट नंबर 19 इज बेस्ड ऑन मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन के भी दो इफेक्ट हैं। फर्स्ट इफेक्ट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू साइड, यानी डेबिट साइड पे हम शो करेंगे टू मैनेजर्स कमीशन जस्ट बिफोर नेट प्रॉफिट, एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी शोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड मैनेजर्स कमीशन। एडजस्टमेंट नंबर 20 हमारी है इम्प्लाइड इंटरेस्ट पे। इम्प्लाइड इंटरेस्ट को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। सपोज हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 12% लोन ऑफ ₹10,000 और इसके साथ हमें इंटरेस्ट नहीं दिया होगा। तो अगर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो 10,000 का 12% पूरा अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन इन द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी मेंशन है 300, तो एक्चुअल में हमारा लोन कितना आना चाहिए था 1200, लेकिन गिवन कितना है 900। तो हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट इफेक्ट हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, जो मेरा इंटरेस्ट दिया है और उसके साथ जो रिमेनिंग इंटरेस्ट यानी 900 दिया हुआ है, 300 अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो 300 आउटस्टैंडिंग उसके साथ हम ऐड करके 1200 आउटर कॉलम में शो करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट मेरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा, जिसपे हमारा बैंक लोन हमारा कितना था 10,000 का, और उस पे हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 300। I hope all these adjustments are clear to you all.